देखो, जीवन में ना हम लोग हमेशा परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं। देखो, यहाँ ना दो चीज़ें हैं। एक होता है परिवर्तन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? वो होता है कि आपने कहीं कोई अच्छी मैसेज पढ़ी, वीडियो देखा, सुना, कोई किताबें पढ़ी, या किसी सत्संग में गए, किसी हैप्पीनेस क्लब में गए, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में गए, कोई भजन कीर्तन सुने, तो आपका मन जो है परिवर्तित हो गया, मतलब थोड़ा देर के लिए चेंज हो गया। वो होता है क्षणिक। हाँ। और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आत्म परिवर्तन, म्यूटेशन, कंप्लीट चेंज। जैसे प्रकृति में देखते हो ना, पहले कोई जीव थी, अब वो जीव का क्या हो गया, पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब म्यूटेशन हो गया। अब उस जीव की जगह नया जीव आ गया, नया स्पीसीज इस ब्रह्मांड में आ गया, सृष्टि में आ गया। आपके हमारे साथ भी ना यही लॉ काम करता है। जब तक आप परिवर्तन करते रहोगे ना, छोटा छोटा चेंज करते रहोगे, आप वहीं लॉ रहोगे, आप वहीं रहोगे। आपको बड़ा चेंज फील नहीं होगा जब तक कि आप अपना आत्म परिवर्तन, मतलब अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे। होता क्या है कि आप देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, आप रिश्ते के डोर से बंधे रहते हो, और आप बहुत प्यार से रिश्ता चलाना चाहते हो, और चलाना भी चाहिए, क्योंकि रहना इसी समाज परिवार में है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न चिन्ह बनता है, क्वेश्चन बनता है कि इंसान कब तक सब कुछ एक्सेप्ट करता रहे। क्योंकि चेंज हम लाते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया कि इन्होंने कुछ भी बोला, XYZ बोला, मेरा मेंटल टॉर्चर किया, हम इतने सालों से बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं, चलो रिश्ता है, चला रहे हैं। आप भी सोचते कि चलो थोड़ा देर के लिए हमने मन शांत कर लिया, अपने मन को परिवर्तित कर लिया। लेकिन आपका अंतर मन जो होता है ना, हमेशा आपको धिक्कारता रहता है, आपको कोसता रहता है कि कब तक तुम जलीली का जीवन जीते रहोगे, कब तक रोते घुटते मरते रहोगे, कब तक लोगों के पास घड़ी घड़ी जा कर के माफ़ी मांगोगे, क्यों लोगों के सर्टिफिकेट पे जी रहे हो। आपकी आत्मा क्या बोलती है? तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, आइडेंटिटी है, तुम्हारी अपनी एक खुद की पहचान है। तुम उस आत्मा से क्यों नहीं जुड़ते हो जो ये बेकार के बाहियात जो परिवार के लोग हैं उनसे जुड़े हुए हो, उनको पकड़े हुए हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये कुंठा की भावना घर की हुई है कि अगर हम इन लोगों से नहीं जुटे रहेंगे, छोड़ देंगे, तो मेरा पहचान पत्र ही ख़त्म हो जाएगा। कब तक इस तरह का जीवन जीते रहोगे? अब आत्मा आपको क्या के लिए प्रेरित कर रही है? आपकी आत्मा आपको मोटिवेट कर रही है, इनकरेज कर रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, अपना आत्म परिवर्तन करो, अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित करो, पूर्ण रूप से चेंज करो, मतलब अपना आत्मिक म्यूटेशन करो। और यहीं से नया जीवन शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। और यही जीवन जो होता है ना, आपको अपने आप से जोड़ता है। जब तक आप दूसरे की छत्र छाया में जीते रहोगे ना, आप कभी भी अपनी शक्ति से रूबरू नहीं हो पाओगे। ये जीवन की अटल सत्य है। इसलिए गीता में भी श्री कृष्ण ने क्या कहा है? श्री कृष्ण ने क्या कहा है? हमसे जुटो, मतलब अपने जीवन के जो भी दुख दर्द कष्ट है ना, वो सब हमको सौंप दो। अपने मन को हमसे जोड़ो। जब आपका मन कृष्ण से जुड़ता जाएगा ना, तब आपको जीवन की ना जो लाइफ के मोटो है, स्ट्रैटेजी है, वो क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में दिखता जाएगा। होता है ना, जो घर के शीशे होते हैं, खिड़की होती है, धूल मिट्टी उस पर बैठा रहता है, उसको साफ़ कर दो तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखने लगती हैं। पानी होता है ना, साफ़ पानी में सब कुछ तैरता हुआ एकदम नीट क्लीन क्रिस्टल दिखता रहता है। हमारे लाइफ के साथ भी वही होता है। जब मन को साफ़ क्लीन क्लियर करते जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि धरती पे आपके आने का मोटो मकसद क्या है। और जब आप आत्मिक रूप से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, एकदम कृष्ण के साथ जुड़ जाओगे, माँ दुर्गा के साथ जुड़ जाओगे, अपने अंदर माता की शक्ति को बाहर निकाल लोगे, अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे ना, तब देखोगे यही परिवार, रिश्तेदार जो आपके ऊपर चढ़ के रहते थे, बिल्कुल अब सीधे हो जाएंगे, आपके साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। अब ये तो तेज़ धारदार वाले जो रिश्तेदार थे ना, आपके सामने दुबक के कहीं साइड में खड़े रहेंगे, आपसे मुंह नहीं लगाएंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, आपको धमकी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी आत्मा पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है। आपकी आत्मा से, अब कृष्ण बोल रहे हैं, आपकी आत्मा में माँ दुर्गा की सारी शक्ति समाहित हो चुकी है, वो अब बोल रही है। इसलिए हमेशा ना अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तन करने के बारे में सोचो। क्षणिक परिवर्तन मत करो कि ठीक है, सत्संग में गए, थोड़ा देर के लिए दिमाग डेविएट हो गया, इंटरटेनमेंट हुआ, फिर घर आए, फिर उसी मैग्नीट्यूड में जी रहे हैं। तो ऐसा अगर जीते रहोगे ना, तो जीवन बाय जीवन, लाइफ टू लाइफ आप धरती पे आओगे, जाओगे, और हमेशा आपको यही रिश्तेदार परिवार मिलेंगे जो हमेशा आपको तंग करते रहेंगे, और आपका हमेशा डेस्टिनी ऑफ पेन जो है चलता रहेगा। इसलिए पूर्ण रूप से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, और लोगों को करारा जवाब दो।